Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Scorpio in the month of November 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Page of Wands, intention of your person, Five of Swords, future action of your person, Five of Pentacles, your energy, Five of Wands. Oh, योर इंटेंशन, द मून, क्या कर रहे हो आप लोग, एंड फ्यूचर एक्शन ऑफ योर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ कॉइन्स. क्या, ओ माय गॉड, 555. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्कॉर्पियो. क्या है ये सब? अगर कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये रीडिंग उन्हीं लोग के लिए. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया, बहुत प्यार एंड रोमांस एंड सब है, आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो. अभी से बता रही हूँ ताकि कमेंट सेक्शन में ये सब बातें मत लिखना. ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग स्कॉर्पियो? कार्मिक, बहुत गंदा कार्मिक कनेक्शन है ये. दिस इज़ अ कार्मिक. मैं कभी सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक ये सब बोलती ही नहीं हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी गंदा वाला कार्मिक. एनीवे, जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दूसरा पाइसीज, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार आप दोनों को बहुत एंगर इशूज है स्कॉर्पियो, बहुत बहुत गुस्सा आता है. इनका गुस्सा ये तो आपका गुस्सा ये, मतलब शुरुआत करते हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ वंस. इन्हें ऐसा फील होता है पेज ऑफ वंस में कि पहले जितना आप पहले एफर्ट्स करते थे, इनकी कंप्लेंट्स, इनकी शिकायतें, इनकी एनर्जी सब मैं बता रही हूँ जो जो मुझे दिखेगा. इन्हें ऐसा लगता है कि पहले जितना ज़्यादा बातें या जितना ज़्यादा एफर्ट्स आप करते थे एक कनेक्शन में आने से पहले या कनेक्शन की, रिलेशनशिप की शुरुआत में, अब आप उतना नहीं करते हो. दूसरा, इन्हें ऐसा फील होता है कि यू डोंट वैल्यू देम एनी मोर. आप उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते हो, आप उतनी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो. करंट एनर्जीज़ में इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझ ही नहीं पा रहे हो जो ये बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं. सो दे आर फीलिंग वेरी मिसअंडरस्टूड. तीसरी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं. दे वांट कि जैसा आप लोग का रिलेशनशिप स्टार्टिंग में था, जिस तरह से रोमांस था, बातें थी, एक्साइटमेंट था, वो मिस कर रहे हैं. एंड करंट एनर्जीज में चाहते हैं कि आप वही जो ख्वाब सजाए थे, जो एफर्ट्स आपने पहले डाले थे, वो अब एफर्ट्स नहीं है. इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आपसे. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप पहले की तरह जिस तरीके से आप इनसे जब बात करते थे, रिश्ता निभाते थे, वो चाहते हैं आपसे वही इक्वल एफर्ट्स करना. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. इंटेंशन की बात की जाए विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स, पहली बात तो ये बहुत शक करते हैं आपके ऊपर. शक इज़ इनटू 100 टाइम्स. इन्हें ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो इनके ऊपर, आप धोखा दे रहे हो. हाँ, लाइक आई वाज सेइंग दैट दे थिंक. सो लाइक आई वाज सेइंग, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी. इंटेंशन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं. इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की आ चुका है, आप इनके ऊपर बिल्कुल लॉयल नहीं हो. मेरे हिसाब से इन्होंने आपके सारे पासवर्ड्स ले रखे हैं, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, ट्रू कॉलर के, पेटीएम के, हर जगह के. इन्हें इतना शक है, इतना ज़्यादा शक है कि इट्स बियॉन्ड एनीथिंग. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, मेरे हिसाब से अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस स्कॉर्पियो, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये आपके ऊपर शक करते हैं कि आप कहीं चीट तो नहीं कर रहे हो, दूसरा लड़का लड़की तो नहीं है, बट सेम एक्टिविटी ये इंसान कर रहा है.
इंटेंशन में मेरे हिसाब से जिसे कहते हैं ना बेंचिंग करना, अब दिस इज़ पर्टिकुलरली नॉट बेंचिंग क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में कनेक्शन में हो, बट इंटेंशन में ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जिस दिन उन्हें एक वैसा इंसान मिल जाएगा उस दिन ये आपको हटा देंगे। 555 ऑल इन नेगेटिव एनर्जी। कम्युनिकेशन ही नहीं है ठीक से। आप लोग कभी भी चुपचाप कॉफ़ी कहीं बाहर जाके बैठ के बात ही नहीं करते हो कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं रहना रिश्ते में तो भाई रिस्पेक्टफुली अलग हो जाओ। नहीं समझ आ रहा है, नहीं कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, ये क्या। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें भी करते हो आप दोनों। यू बोथ हैव वेरी बैड माउथ। ये कुछ मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में गाली गलौज भी होता है। एंड अगर ऐसा किस्म का कनेक्शन है, छी मैन, आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, बस जिस शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बहुत बिलो द बेल्ट बातें करते हो, आई थिंक अब्यूज़ करते हो, वर्बल अब्यूज़, पता नहीं मुझे इस एनर्जी में क्यों आ रहा है। सो इंटेंट लोग ये करते हैं, लोग रिलेशनशिप में होता है, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाता है तो मूव ऑन करते हैं। आई थिंक ऐसे किस्म के लोग मुझे नहीं पसंद है। फिर वो लोग हील नहीं होते, वो फिर ट्रॉमा डंपिंग क्या होता है? ट्रॉमा डंपिंग जो वर्ड है, आई एम वेरी हैप्पी विद जेंजीज। मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं 96 बॉर्न हूँ। अगर मैं 97 बॉर्न होती तो मैं जेंजी होती। मैं 96 बॉर्न हूँ तो आई एम नॉट अ जेंजी, आई एम अ मिलेनियल। बट जेंजीज ने जो ये वर्ड्स बनाए हैं ना, इट्स यही सबसे अच्छी चीज़ की जेंजीज ने अभी तक, कि इन सब चीज़ों के वर्ड्स बनाए हैं। ट्रॉमा डंपिंग क्या कहा जाता है? ट्रॉमा डंपिंग ये बोला जाता है कि जब आप खुद हील्ड नहीं होते हो ना, जब आपने अपने आप को हील नहीं किया होता है, आप रिलेशनशिप्स पे जंप करते हो, आपको पता ही नहीं है कि आप खुद कैसे इंसान हो, तो आप अपना सारा इमोशनल मेंटल बैगेज दूसरे पे डंप करते हो, दूसरे पे अपनी नेगेटिविटी निकालते हो। ये दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। मैं यहाँ यही बोल रही हूँ कि ना तो आप दूध के धुले हैं ना ये दूध के धुले हैं। बहुत ग्रे एलिमेंट की रीडिंग हो रही है ये। गलतियाँ आपने भी 1000 की, इन्होंने भी 1500 तो की ही होंगी। अगर आपने 1000 की तो इन्होंने 1500 या 900 तो की होंगी। द फ्यूचर एक्शन वेरी नेगेटिव एनर्जीज। क्या फ्यूचर एक्शन की बात करूँ, आप दोनों सुधरना ही नहीं चाहते हो यार। जब नहीं सुधरना चाहते हो, नहीं बन रहे, देन रिस्पेक्टफुली अलग हो जाइए। फ्यूचर एक्शन में नो कांटेक्ट सिचुएशन होना, बात नहीं होना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। रिलेशनशिप में एक पर्सन की खुशी नहीं दिख रही, बट 100 किस्म के सर दर्द तो ज़रूर दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। इनकी नेगेटिविटी आपके प्रति बढ़ते हुए दिख रही है। ये आपके ऊपर और ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। इनको पैसा मत देना 1 रुपया भी, ये भी मुझे दिख रहा है पैसा लेके भाग सकते हैं। सो आई एम नॉट सीइंग गुड एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन। आई एम सो सॉरी टू से दिस स्कॉर्पियो। मतलब ये एंड हो चुका है एकदम, जिसे कहते हैं घिसट रहा है, गंदी तरीके से घिसट रहा है, वो दिख रहा है मुझे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 5 ऑफ वंस। कितना लड़ोगे भाई आप, ये बात बताओ स्कॉर्पियो। लड़ लड़ के आपका आपका मुझे लगता है आई एम गेटिंग एन एनर्जी, यू गेटिंग यू गेट लॉट ऑफ माइग्रेन्स एंड हेडेक्स। अगर हेडेक हो रहा है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ हेडेक्स की, क्योंकि मुझे माइग्रेन होता ही है। अब आजकल टच वुड काफ़ी मंथ्स से नहीं हो रहा, जब से मैंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ये सब फॉलो की है। टच वुड अभी बोल रही हूँ कहीं होने ना लग जाओ। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आपके हेडेक्स एंड माइग्रेन्स हो रही है। अगर हेडेक्स हो रहे हैं देन प्लीज़ अपना आई टेस्ट करा लो, क्योंकि सर दर्द तो दिया है इस इंसान ने। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप लड़ना चाहते हो। ये मुझे बोलेंगे, मैं सुनाऊंगी, तुम मुझे 2 गाली दोगे, मैं तुम्हें 10 गाली दूंगा या दूंगी। क्या कर रहे हो आप अपने साथ स्कॉर्पियो? अपनी इतनी प्रेशियस एनर्जी, इतनी वैल्यूबल एनर्जी क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? आप एक बात बताओ, लड़के क्या होने वाला है? ये आप पे हमला करते, आप इनके ऊपर हमला करते हो। एकदम नर और मादा बन गए हो आप लोग फॉरेस्ट के, जंगल के। करंट एनर्जीज में जब नहीं समझ आ रहा है आपको, तो लड़के कोई मतलब नहीं। इट इज़ अ डेड एंड कनेक्शन। नेगेटिव मेरे हिसाब से आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके सोल में, आपकी पूरी बॉडी में नेगेटिविटी भर गई है। ये भी नेगेटिव, आप भी नेगेटिव, और बस हुआ जा रहा है। दैट्स योर करंट एनर्जीज इंटेंशन। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। अरे एंड करो भाई, एंड करो। कार्मिक कनेक्शन है, आई कैन सी दैट वेरी वेल। इट्स अ वेरी ब्रूटल कार्मिक कनेक्शन। एंड इट। महीने हो गए हैं, नहीं यार मुझे यही नहीं समझ आता है। देर आर सर्टन पीपल इन माई लाइफ, मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं,
उनका रिलेशनशिप एंड है, डेड एंड है, बात भी नहीं हो रही है, बिल्कुल बात भी नहीं होती है, कुछ नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या एक शहर में रहते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 महीने से 6 महीने में सिर्फ 4 बार बात हुई है या 10 दिन बात हुई, उसमें से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़की अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, लड़का अपना कहीं और इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहा है। और समाज में ये दिख रहा है कि हम बड़े, हम तो आई एम इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, वो तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्यों फुकरेबाजी चल रही है? किस किस्म की फुकरेबाजी चल रही है? जब रिश्ता ही, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम हो तो भाग जाओ। ऑफ कोर्स टाइम दो, ऑफ कोर्स एफर्ट्स हो, ऑफ कोर्स एक कनेक्शन को अच्छा करने की कोशिश करो, नो डाउट इन दैट। बट महीनों हो गए हैं, महीनों हो गए, सालों हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप, इनकी भी हेल्थ ख़राब हो रही है बाय द वे, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपकी भी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से आपके फ्रेंड्स आपको बोल बोल के परेशान हो चुके, वो भी कहते हैं अरे भाई तुम माफ़ करो, तुम जाओ, बहन तुम माफ़ करो, तुम जाओ अपने एक्स के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, या जो भी। फ्यूचर एक्शन, यू शुड एंड दिस कनेक्शन, दैट इज़ द फ्यूचर एक्शन, यू एंड इट, ये एंड कर दो। और एंड करके ब्लॉक कर दो एक दूसरे को। यू गाइज आर नॉट मेंट फॉर टू बी टुगेदर। हो गया जितना। और मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में आने से पहले भी प्रॉब्लम्स थी, आपको कहीं ना कहीं पता था कि यार इनके साथ बनने नहीं वाला है, बट स्टिल आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया। आप लोग का एक ब्रूटल एक्सपीरियंस होता है ऐसा गंदा सा, सालों सालों का, फिर आप लोग ब्लेम करते हो अरे सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसे होती हैं। ऐसे नहीं होता यार, इट्स ऐसे नहीं स्कॉर्पियो, दिस इज नॉट हाउ रिलेशनशिप और कनेक्शन वर्क्स। ब्रूटल एनर्जी, गंदी एनर्जी। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, किंग ऑफ वंस, क्या है? मुझे तो अजीब ही वाहियात किस्म की एनर्जी आ रही है। आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो, फिर आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हो गंदी नेगेटिव एनर्जीज के साथ। ये भी दिए दिख रहा है, बट मैं सच बताऊं, किंग ऑफ वंस की एनर्जी है कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। ऑल्सो अपने एंगर इश्यूज पे कंट्रोल करो, सामने वाले को ज़्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, इनको एंड करो। जो जो इश्यूज आपके अंदर हैं, जो जो आपके पर्सन ने लाख गुने बार गिनवाई है, उस पर वर्क ऑन करिए स्कॉर्पियो। मैं न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ, लाइक ऐसे दोनों में से कोई दूध का धुला नहीं है। अपने ऊपर वर्क ऑन करो, अपनी पढ़ाई पे वर्क ऑन करो, अपनी जॉब पे वर्क ऑन करो, अपना करियर बनाओ, अपनी पर्सनालिटी बनाओ। जाओ जाके अपना एंगर है ना, जाओ जिम जाओ। पहली बात तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर आपके अंदर है, आप अपनी एनर्जीज निकाल ही नहीं रहे हो। मैं हमेशा अपने चैनल में एक चीज़ प्रमोट करती हूँ कि हर एज ग्रुप के लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही यूट्यूब जैसी सुविधा है, यूट्यूब जैसे इतना मतलब सुविधा है, फ्री एक्सरसाइजेस होती हैं, फ्री के चैनल्स हैं, सब हैं। स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपकी बॉडी में, एनर्जी निकल ही नहीं रही है। लोगों को लगता है वर्कआउट मतलब, वो लोग इंडियन पेरेंट्स की एक्चुअली ये मेंटालिटी होती है कि वर्कआउट करने का मतलब होता है, एक्सरसाइज करने का मतलब होता है या तो आप बॉडी बना रहे हो या तो आप पतले हो रहे हो। अरे भाई, एक्सरसाइज आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए होता है। मैं जब से 19 साल की हुई हूँ, जब द मोमेंट आई हैव टर्न 19, मैं तब से वर्कआउट कर रही हूँ। हाँ, मेरा मोटा पतला वाला फेज़ होता है कि आई यूज़ टू गेन वेट और लूज़ वेट एक्सेट्रा, वो अलग जर्नी है, वो अलग जर्नी है, वेट लॉस की जर्नी अलग है। बट व्हेन द मोमेंट आई हैव टर्न 19, उससे पहले क्लास 7th तक मैं बहुत साइकिल चलाती थी, ये सब करती थी। बट उसके बाद मैंने हमेशा एक्सरसाइज करना, भले ही मैं 15 मिनट की कर रही हूँ, वो मेरा कंटिन्यू रहता था। तो आप लोग कभी भी, आप लोग को लगता है नहीं एक्सरसाइज करना तो बस ऐसे ही है, वो तो भाई वो तो तभी होता है ना जब एक लड़की को वेट गेन करना हो या लड़कों को वेट गेन करना होता है या वेट लॉस करना होता है। नहीं भाई, समझो इम्पोर्टेंस। एंड इफ़ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस वीडियो, गर्ल, यू हैव टू, वरना मेनोपॉज के टाइम पता लगेगा आपकी बॉडी को क्या होगा। बोन्स की डेंसिटी कम होती है। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप जाइए 4 घंटा जिम जाओ या जिम जाओ, अरे पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिम वेयर खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट की एक्टिविटी है। नहीं है भाई, वॉक कर लो जाके, क्योंकि एनर्जी वेंट अप है, इतनी ज़्यादा स्टोर्ड है। मैं इनको तो नहीं बोलूँगी जाएँ जहाँ से, बट मैं आपको बोलूँगी ना स्कॉर्पियो, एनर्जी को अच्छे जगह पे निकाल लो, अपना उसको निकालो। मेडिटेशन तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो स्टिल माइंड में, क्योंकि वो चीज़ नहीं बोलूँगी मैं आपको।
स्कॉर्पियो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं इस रीडिंग में आपको यही बोलूँगी, अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, अच्छा खाना खाओ, संतुष्ट रहो, खुश रहो, टॉक्सिक लोगों को गेट आउट करो अपनी लाइफ से। ठीक है स्कॉर्पियो, खुश रहो एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।